नमस्कार साथियों, मेरा नाम मंगत सिंह है। आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये हमारा 4th लेक्चर है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम वालों के लिए, जो कि बिजनेस में एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स हमारा सब्जेक्ट का नाम है, और उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट कर रखा हुआ है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, स्पेशल तौर पर हम CDLU यूनिवर्सिटी यानी कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए उनकी पैटर्न पर आधारित ये कर रहे हैं। बाकी और किसी का सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स और उसमें ये टॉपिक या ये सब्जेक्ट है तो मतलब चैप्टर हैं तो आप कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेपर पैटर्न समझाया मैंने वो आपको सिर्फ CDLU यूनिवर्सिटी का बताया है। ठीक है जी, चलिए पीछे जो हमने अपने टॉपिक कवर कर लिए थे उससे आगे हम चलते हैं, और इसमें हम अब मैट्रिक को प्लस करना सीखेंगे, ऐड करना सीखेंगे। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसे कि बता रखा है, फाइंड A प्लस बी। ए प्लस बी, ए जो कि एक मैट्रिक्स दे रखी है और दूसरी बी एक मैट्रिक्स दे रखी है। इन मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है, तो ऐड कैसे करते हैं? सबसे पहले थोड़ा बेसिक हम समझ लें क्या कि ऐड करने के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी सिंपल सी ये है, जैसे कोई ये P मैट्रिक है, ठीक है, ये रही मैट्रिक्स और ये कोई Q मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये कोई Q मैट्रिक्स है, तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेम यानी कि अगर ये 2 × 2 की है तो ये भी 2 × 2 की होनी चाहिए। अगर हम P + Q करना चाहते हैं, P प्लस करना चाहते हैं, यानी कि ये एक A मान लें, B मान लें, C D X Y Z M ये है, तो इनका कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है यानी कि एलिमेंट्स की पोजीशन है एंट्री की, वो ऐड होगी। जैसे ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, और इनका ऑर्डर जो है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। ठीक है जी, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि कोई मैट्रिक्स है, मान लिया एक बार के लिए हमने मान लिया कि उसका मैट्रिक्स है 15 × 18 ऑर्डर है, इसका भी हमें 15 × 18 ऑर्डर ही होगा, तभी हम इनको ऐड कर पाएंगे। ये प्रॉपर्टी ये बराबर होने चाहिए, ये प्रॉपर्टी है। बस इतना सा समझ लिया तो आगे हम अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे छोटा कर दूँ ताकि हमारे लिए जगह बन सके और हम कार्रवाई कर सकें। देखिए जी, पेपर में हमें कैसा करना है? पेपर में हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर जो भी होगा, ठीक है। फिर हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स दी गई हमें क्या, 1 3 4 5 -2 7। यहाँ पे हम बी लिख देंगे, बी मैट्रिक्स दी गई है कौन सी, सेम एज टी, 2 -5 6 और जी 1 4 -3। अब हमें इनको ऐड करना है, तो हम ऐड करेंगे A + B। अब हमें डायरेक्ट नहीं ऐड करना है, कैसे करना है? 1 3 4 5 -2 7 दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में हम यहाँ पे करेंगे कैसे, 2 -5 6 1 4 -3। अब हम क्या करेंगे, अब A + B फिर हम इनको ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम इनको ऐड करेंगे 1 प्लस इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, जैसे कि बताया, ये इसके ये तीनों ऐड होंगे, ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा, तो इस तरह से ये ऐड होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 + 2, अगला 3 प्लस उनकी पोजीशन पे ये रहेंगे, यानी कि इसकी जो पोजीशन है यहाँ पे, इसकी जो पोजीशन है ऐड करके भी इसके बीच में जो पोजीशन आएगी वही रहेगी, सेम एज इट इज। अब क्या करें, अब इसे जोड़ते हैं 4 + 6 5 + 1 -2 + 4 7 प्लस ब्रैकेट में -3। अब क्या करें, अब हम इन्हें ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं
यहाँ ले रहा हूँ ए प्लस बी, ए प्लस बी, यहाँ पे हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 में से 3 गया 2, और निशान बड़े माइनस का है, बड़े पे तो माइनस आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए एक बार नेक्स्ट चर्चा करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ ए, हमें यहाँ पे 3 मैट्रिक्स दी गई। अब कौन कौन सी? एक ए दी गई है, एक बी दी गई है, एक सी दी गई है, और इनका जो हम ऑर्डर देखने हैं, हमने देखा था कि प्रॉपर्टी है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 रो है, कॉलम कितनी है? 3 है। ठीक है जी, इसमें भी 2 × 3 है। अब हम जान तो है नहीं, देखने से ही पता चल रहा है सभी का ऑर्डर 2 × 3 है। ठीक है, तो ये ऐड हो सकती हैं। अब हमें पूछा क्या? देन प्रूव दैट ए प्लस बी, यानी कि पहले ए और बी को जोड़ो, फिर उसमें सी को जोड़ना है। ठीक है जी, जोड़ देंगे। और ये बराबर होगा, कह रहा है कि बी प्लस सी को पहले जोड़ो, फिर उसमें ए को जोड़ो। ठीक है जी, ये इसके बराबर होगा तो हमारा आंसर ठीक होगा। एंड हैंस शो दैट मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटेड। ठीक है जी, अगर ये बराबर हो गया तो हमारी मैट्रिक्स जो होगी वो एसोसिएटिव होगी। तो यही हमें सोल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको छोटा ही कर लेते हैं। ताकि स्पेस हमें मिल सके। चलिए जी, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे भाई। सॉल्यूशन क्या करेंगे? हमें जोड़ना है। यहाँ पे हम एक बार लिख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, इनको जोड़ना है। एक बार रफ के लिए लिख रहे हैं, इन्हें जोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा? बी प्लस सी को ऐड करूँगा, बी प्लस सी को। तो यहाँ पे मैं बी कितना है जी? 1 0 -1 4 -5 6। सी को ऐड किया जाए। सी कौन सा है जी? 1 2 3 7 8 9, ये हमारे पास सी है। इनको ऐड करना है, इनको ऐड कर देंगे। तो आपको वैसे ही करना है जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि पूरा लिख के यहाँ पे ऐसे लिखना है 1 + 1, इस तरह से। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए। ठीक है जी, तो हम जोड़ेंगे 1 1 2 आ जाएगा, 0 और 2 0 ही 2 आ जाएगा, सॉरी। -1 और 3 कितना आएगा जी? तो 2 आ जाएगा। 4 7 11 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 6 15 आ जाएगा। तो ये हमारा बी प्लस सी हो गया। छोटा नहीं होगा क्या? चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? बी प्लस सी आ गया, इसमें हम सी हैं। अब ये पहले करना था, ये वाला हमने ये कर दिया है। तो चलो कोई नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक साइड लिख देंगे कि राइट हैंड साइड लेने पे हम राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अभी इसमें ए ऐड कर देंगे, यानी कि ए ऐड करेंगे बी प्लस सी में। ठीक है, तो ए कौन सा है जी? 4 5 0 0 -1 3 प्लस जोड़ा है हमने 2 2 2 11 3 15, ये हमने अभी जोड़ा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास क्या आ जाएगा?
ए प्लस बी प्लस सी, ए ये आ जाएगा, ये जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 4 और 2 6, 7 2 और ये 11 2 और ये 18। देखिए एक बार अगला चर्चा करते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। अब हम पहले वाले को जोड़ लेते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले a प्लस बी को ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं a प्लस बी को ऐड करता हूँ। a प्लस बी कितना है जी 4 5 0 0 माइनस 1 3, ये a की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम b को ऐड करेंगे 1 0 माइनस 1 और 4 1 मिनट ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या था -1 4 -5 6, इनको ऐड कर देते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 5 5 -1 4 -6, ये ऐसे होगा, ये ऐड कैसे -1 प्लस में करेंगे -5 -1 प्लस में करेंगे प्लस माइनस हो जाएगा -5 और माइनस 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 का 6 ऐड हो जाएगा। पता नहीं ये सब आपको। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और 3 9। अब इसमें क्या करेंगे c को ऐड कर देंगे, यानी कि a प्लस बी, तो इसमें हम c को ऐड कर देंगे। तो ये 5 5 -1 4 -6 9, c कौन सा है जी 1 2 3 7 8 9। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस में c इक्वल टू 6 7 2 11 और 2 और ये कितना है 9 9 18। देखिए एक बार। अब हमें पता है कि इसका लेफ़्ट और लेफ्ट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। तो पिछला देखते हैं हम क्या हमारा 6 7 2 11 2 18, 6 7 2 11 2 18, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर ठीक है। देखिए एक बार नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन में बी सी दिया गया है, लेकिन बी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है और सी को 4 से मल्टीप्लाई करके उनको दोनों को ऐड करना है। यही बात करनी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये कैसे होगा, तो ये भी हो जाएगा 3b प्लस 4c, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम b ले लेते हैं। b को 3 से मल्टीप्लाई कर दे 3b, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैट्रिक्स पूरी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 3 0 1 -1 5, ये पूरी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हर एक एलिमेंट से 2 गुना 3 3 गुना 2 3 गुना 3 3 गुना 0, यहाँ पे 3 गुना 1 3 गुना -1 3 गुना 5, इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 3b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 9 0 3 -3 15। अब हमें 4c निकालना है, यानी कि c को यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4c की वैल्यू कितनी है 1 -2 3 -1 0 2,
तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 प्लस का होगा 12 -4 0 8। अब इनको ऐड करना है, तो हम इनको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करना है यानी कि यहाँ पे 3b + 4c बराबर 6 9 0 3 -3, ये कितना था 15 प्लस में 4c कितना है 4 -8 12 -4 0 8। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो 6 4 10, ठीक है 9 और इसमें 1 बचा और ये 12 हो गया ऐड, ठीक है 3 और 4 ये कितना हो गया, ये माइनस का 1 हो गया और ये माइनस का 3 हो गया और 15 और 8 20 और 23 हो गया। ये देखिए एक बार फिर चर्चा करते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और क्वेश्चन आपको समझा रहे होंगे, ठीक है। तो समझने का प्रयत्न करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास, चौथा क्वेश्चन है, क्या है इसमें बता रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक नॉन जीरो सेकुलर है, ठीक है। इफ़ के हमें दिया गया और मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस में ये 2 इंटू मैट्रिक्स दी गई है और ये बराबर है इसके, तो के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो निकाल देंगे, कैसे निकलेगी, सबसे पहले हम स्पेस ही बनाएं अपने लिए ज़रूरी। अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं क्या के है, तो के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हर एक एलिमेंट्स के मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे आएगा, यहाँ पे के 1 के ही आ जाएगा, यहाँ तो 0 ही आ जाएगा, यहाँ 2 के आ जाएगा, यहाँ पे 3 के आ जाएगा, यहाँ पे 4 के आ जाएगा, 5 के आ जाएगा, प्लस में ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर 2 और 2 2 4 6 -2 -6 4 ये आ जाएगा और बराबर में आ जाएगा। आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेन करना है, लिखना है। कैसे लिखोगे आप पेपर में कि पहले के इंटू में ये सारे लिख के यहाँ पे मैट्रिक्स, फिर क्या करोगे, फिर इसको दो, ये पूरा एक बार ऐसे लिखोगे, फिर ऐसे हर एक एलिमेंट से के को मल्टीप्लाई करके दिखाओगे गुना। जैसे मुझे जैसे 1 से मल्टीप्लाई करना है इसे, तो मैं पेपर में यहाँ पे कैसे लिखूँगा के इंटू 1, फिर अगली जब ये पूरा सिलसिला हो जाएगा नीचे, फिर मैं ऐसे के को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखूँगा। तो इस तरह से पूरा एक्सपेंड करके आपको पेपर में लिखना होगा। यहाँ पे समझने के उद्देश्य से हम कम एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, और ताकि स्पेस थोड़ा कम है हमारे पास इसलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 10 और यहाँ पे 4 2 14। अब ये प्लस का है, ये सारा सिस्टम प्लस का, इस साइड उस साइड जाके माइनस का होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे बचेगा के 3 के 0 4 के 2 के और 5 के, और ये इस साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो माइनस में यहाँ पे करके ही लिख रहा हूँ, 4 में से 2 गया 2 बच जाएंगे, और इस 4 में से 4 गया 0 बच जाएगा, ठीक है। और 10 में से गया 4 बचेगा 4 में से। अब ये यहाँ पे समझना जरूरी है, इसमें से ये हम घटाएंगे तो कैसे, 2 में से माइनस करेंगे। अब माइनस पहले से है -2, तो ये 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो इस तरह से ये 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे हाँ कौन सा 4 बजेगा, गलती कर दी क्या, हाँ ये 4 है,
4 माइनस माइनस 2 होगा तो यहाँ पे माइनस 6 हो सॉरी प्लस का हो जाएगा, और 4 और 2 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये -6 -2 -8 हो जाएगा, और ये 14 में से 4 गया 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख रहे हैं। अब इसके बराबर ये है, कोरस्पॉन्डिंग इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, तो हम बराबर रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि k बराबर 2 हो जाएगा। इसके लिए तो 0 है ही, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे 2 k बराबर 4 है, तो ये कट जाएगा, यानी कि k की वैल्यू 2 यहाँ पे आ जाएगी। 3 k बराबर 6 है इसके ये कोरस्पॉन्डिंग, तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी। और 4 इसके बराबर है, तो k बराबर ये माइनस नहीं आएगा, प्लस का आएगा। प्लस का कैसे आएगा? इस 2 में से हम 2 माइनस ये माइनस का 6 है, तो -6 करेंगे तो 2 + 6 8 बन जाएगा। गलतियाँ हो रही है बार बार, पता नहीं कैसे। तो ये यहाँ पे k बराबर 8 हो जाएगा, यानी कि 2 k बराबर 8, 2 k बराबर 8, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ पे आ जाएगा। चार नहीं आएगा यहाँ पे दोस्त, गलती 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 बहुत कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये 4 के है, 4 के बराबर 8 है, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 5 के बराबर ये 10 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि k की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। k की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें निकालना क्या है, बस k की वैल्यू निकालनी थी, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 2 आ गई हर एक एलिमेंट से। चलिए जी 5th क्वेश्चन करते हैं। y2x + y को ऐड करना है। ठीक है, तो y हमें दे गया है 2x, यानी कि y हमें एक दिया गया है 2x + y। ठीक है, क्या दिया गया, ये दिया गया 1 0 -3 2, और यहाँ पे हमें y की वैल्यू दी गई है। y की जगह y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यानी कि 2x + y की जगह y की वैल्यू रख रहे हैं 3 2 1 4, ये रख दी, बराबर में है 1 0 -3 2। अब ये प्लस का है, ये प्लस का है, उस साइड जाके माइनस का होगा, मैट्रिक्स माइनस की हो जाएगी, यानी कि 2x बराबर, यहाँ पे मैं सीधा ही माइनस कर दूँ, तो 1 में से 3 गया -2 बचा, 0 में से 2 गया -2 बचा, -3 में से -1 गया -4 बचा, 2 में से -4 गया -2 बचा। ठीक है, और इसे अगर x 2x है, ठीक है 2x है, तो ये इस साइड क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इस साइड का आके डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x बराबर 1/2 इंटू ये सारी मैट्रिक्स हो जाएगी, ये सारी मैट्रिक्स। अब ये हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे मैं डिवाइड करके सीधा ही लिख रहा हूँ। चलो ये मैं यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं x बराबर 1/2 -2 -4 -2 x बराबर, ये हर एक एलिमेंट से डिवाइड करेंगे, -2 डिवाइड बाई 2 -2 डिवाइड बाई 2 -4 डिवाइड बाई 2 -2 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 1 -1 -2, और यहाँ पे कितना है जी -1। ठीक है जी, देखिए तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी।
चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड ए मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a प्लस बी प्लस एक्स बराबर 0। ठीक है, वेयर ए हमें ये दे गया, बी ये दे गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये लिखते हैं हम 2a प्लस बी प्लस एक्स बराबर 0। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों साइड अगर माइनस एक्स ऐड कर दूँ दोनों साइड, यानी कि 2a प्लस बी प्लस एक्स प्लस में माइनस एक्स यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ बराबर ओ इसमें प्लस कर दिया माइनस एक्स। तो क्या होगा, 2a प्लस बी ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे बराबर माइनस एक्स बचेगा। अब माइनस एक्स है, एक्स को मैं पॉजिटिव बना सकता हूँ, यानी कि इस साइड दोनों में माइनस कर दूँ, दोनों साइड माइनस माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये, लेकिन ये हो जाएगा कि एक्स बराबर माइनस 2a प्लस बी। अब हम इसे सोल्व करना है, यानी कि a को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें b को ऐड कर देना है। तो a ये रहा, a को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे a को 2a बराबर कितना हो जाएगा, 2 से यहीं पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो -2 4 6 8 ये आ गया। अब इसमें b ऐड करना है, यानी कि 2a प्लस बी बराबर, मैं यहीं पर अगर ऐड कर दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि 3 और -2 ऐड करेंगे तो 1 बच जाएगा, और यहाँ पे 4 और -2 ऐड करेंगे तो 2 बच जाएगा, और यहाँ पे 6 और 1 को ऐड करेंगे तो 7 बच जाएगा, और 8 और 5 को ऐड करेंगे तो 12 बच जाएगा। ये आ गई वैल्यू। अब हमें पता है एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये माइनस का बार है तो माइनस का निशान लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये ऐड कर दिया तो यानी कि यहाँ पे माइनस का निशान, ठीक है, माइनस का निशान है। तो अब इसको हटाने के लिए मैं दोनों साइड माइनस और कर दूं, माइनस माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन इस साइड माइनस हो जाएगा, यानी कि 8 और 5 13 था, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, 13 और यहाँ पे 13, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे तो फाइनली किसी इस कलर से लिखते हैं, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी किसकी, एक्स की, वो बराबर आ जाएगी -2a प्लस बी। यानी कि मैट्रिक्स में देखें तो ये -1 -2 -7 और -13, ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो कमेंट करें, दोबारा हम फिर समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने हैं क्वेश्चन देख लेते हैं, 8, बस 8 क्वेश्चन है, तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन है, करते हैं। फाइंड एक्स एंड वाई इफ़ एक्स प्लस वाई ये दिया गया है, एक्स माइनस वाई दिया गया। अगर एक बार मैं आपको बोलूँ कि एक्स प्लस वाई, ठीक है, बराबर 10 है, तो एक्स माइनस वाई बराबर 20 है, तो आप निकालिए एक्स की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस यानी कि 2x बराबर है 30 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 15 आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी, तो यही सब है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ऐसे ही करना है हमें। कैसे, यानी कि x प्लस वाई बराबर दे गया है 5209 और x माइनस वाई दिया गया है 360 माइनस 1। अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, यानी कि x प्लस वाई प्लस में x माइनस वाई को ऐड कर दूँ,
तो यहाँ पे ऐड करूँगा तो कितना आएगा 8, और ये आ जाएगा 8, और ये 0, और ये 8 आ जाएगा। अब क्या करें, अब x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस माइनस वाई बराबर यही आ जाएगा 8 0 8 0। अब ये कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, यहाँ पे 2x बराबर यही आ जाएगा 8 0 8 8। अब ये इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x बराबर हर एक एलिमेंट से डिवाइड होगा तो 4 0 4 4। तो x की वैल्यू ये आ गई। अगर x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई तो मैं x की जगह रख दूँ, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ x की जगह। अगर यहाँ पे रखूँगा तो इस साइड जाएगा तो माइनस का होगा, यानी कि डायरेक्ट मैं y की वैल्यू निकाल दूँ अगर, यानी कि y आ जाएगा इसमें इस मैट्रिक्स से ये घटा दूँ, अल्टीमेट होना यही है, घटेगा इस साइड जाके तो घटेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 4। 5 में से 4 गया 1 बचेगा, 2 में से 4 गया माइनस बचेगा, 0 में से 0 और 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5 बचेगा। तो y की वैल्यू ये आएगी। ठीक है जी, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर हम समाप्त करते हैं अपनी चर्चा को। इफ़ 2x प्लस 3y ये दिए गए एंड 3x प्लस 2y ये दिए गए, तो अब हमें इनके x और y इनमें से किसी एक को हमें सेम बनाना होगा ताकि आपसे में कट जाए। तो मैं x को सेम बनाऊं, अगर x को सेम बनाऊं तो इसको मैं 6 बनाना है, तो इससे भी 6 बनाया जा सकता है। तो इसे मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 3 से और इसे 2 से, यानी कि अगर मैं पहली वाली मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करूं 3 से, तो 3 से करूं 6x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करूँ 9y, इस साइड भी हो जाएगा 3 से, यानी कि 6 12 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। दूसरी मैट्रिक्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6x प्लस 4y बराबर -4 4 2 -10। अब इनको मैं माइनस कर लेता हूँ, 6x प्लस 9y में से मैं माइनस कर दूँ ये अगर 6x प्लस 4y, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करूँ तो 6 माइनस माइनस यानी कि ये तो 10 आ जाएगा, और 9 में से 4 गया 5 आ जाएगा, 12 में से 2 गया 10 आ जाएगा, 0 में से कितना आ जाएगा 0 माइनस माइनस यानी कि प्लस का 10 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम ये करेंगे 6x प्लस 9y माइनस 6x माइनस 4y, तो ये तो हमारे कट जाएंगे, तो 9 में से ये जाएगा तो 5y, यानी कि ये 5y, तो यहाँ पे आ रहा था 10 5 10 10, तो यहाँ पे यही आ जाएगा 10 5 10 10। अब 5 इस साइड मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड होगा, अगर डिवाइड होगा तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ अब आंसर, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 2 1 2 2। अब y की वैल्यू किसी एक मैं इक्वेशन में रख दूँ तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू मैं पहली इक्वेशन में रख दूँ तो 2x प्लस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 6 3 6 6 बराबर 2 3 4 0। तो इस साइड जाके माइनस को हो गया, यानी कि 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 में से -4 0 और 4 में से -2 और -6, तो यहाँ पे डिवाइड होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी
तो बताइए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे -2 -1 0 -3। अब यहाँ पे मैं एक काम और कर सकता हूँ, इसे थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो -x इस साइड हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 0 -1 और माइनस तो बचेगा नहीं, +1 +3। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है जी। माइनस यहाँ पे कॉमन आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आगे की सीरीज़ आप देखने के लिए प्लेलिस्ट में जा सकते हो। सीरियल वाइज आपको ये पूरा चैप्टर और प्रैक्टिस सेट और आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ भी मिलेगी। पीडीएफ इस बोर्ड की लेने के लिए, ये पीडीएफ लेने के लिए जो हमने कार्य किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल मंगत सिंह, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट में आपको ये हर एक क्लास नंबर 1st 2nd 3rd 4th इस तरह से मिलेंगी। और ये चैप्टर खत्म होगा तो हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 20-25 क्वेश्चन लिखाएंगे, जो एग्जाम से पहले आप तैयारी करोगे तो सारा चैप्टर एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। और आपके जितने मार्क्स, जितना यानी कि अगर ये 20 नंबर का आया तो आप 20 ही स्कोर का पाओगे, अब 40 का आया तो आप मतलब कि जितना आप रिक्वायर है उस हिसाब से कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।